अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो महंगाई है, बिजली का बिल ज़्यादा है, पेट्रोल महंगा है और डॉलर पे कोई काबू नहीं है। डॉलर पे, दौलत पे नहीं, डॉलर पे कोई काबू नहीं है। अगर हुकूमत एक हद पे रहते हुए बिजली महंगी करती, बिजली का बिल ज़्यादा आता, तो बंदा अवाम जो है वो करवा घोंट पी के थोड़ा सा बिल ज़्यादा पे कर देती। लेकिन आगे से हुकूमत कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, आगे इससे भी ज़्यादा बिल आएगा। मतलब ये तो ज़्यादती है, जुल्म है। मतलब जिसका नॉर्मल बिल आना चाहिए 1 लाख, उसका 2 लाख बिल आया। और हुकूमत कह रही है कि ये कुछ भी नहीं है, आगे 4 लाख बिल आएगा। तो ये सरासर ज़्यादती है। और उनके सीने में दिल नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। और पिछले दिनों बडग्राम में एक चाइल्ड फंसी हुई थी, उसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन किया गया। तो हेलीकॉप्टर ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अवाम ने अपनी मदद आप के तहत उन बच्चों को बचा लिया। लेकिन उस इलाके में जो बिजली का बिल आया है, वहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि इतना टैक्स, इतने परसेंट टैक्स है बडग्राम ऑपरेशन में, जो पैसा लगा था वो अवाम भरे, अवाम पे करे। तो ये जुल्म के तीर चलाए जा रहे हैं और अवाम मरती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कोई 10-20 साल पहले या उससे भी पहले किसी ने कहा था कि काला बाग डैम बनाओ। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी लालच की वजह से वो डैम बनने नहीं दिया। कहते थे ये हमारा इलाका डूब जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो अब वो लोग कौन सा खुशहाल है, वो बर्बाद ही हैं। अगर डैम बन गया होता तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग की कमी की ज़रूरत ना होती और बिजली की कमी ना होती। और अब पिछले सालों में जो बादशाह डैम के लिए पैसे जमा किए गए, वो डैम बनना चाहिए। लेकिन वो डैम कितना बन गया है हमें बताएं तो ज़रा, कहाँ तक पहुँचा है? या वो पैसे भी लोगों के पेट में चले गए, पेटियों में चले गए, जो सामान रखने वाली पेटियाँ होती हैं उसमें। तो हमने काला बाग डैम नहीं बनने देना, लेकिन अपने आप को हमने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वहाँ पे ये डैम बन गया होता तो हमारे हालात मुख्तलिफ होते। और चाइना और इंडिया और दूसरे लोग डैम बनाए जा रहे हैं और हम अपने अवाम को लूटते जा रहे हैं, धोखा दे जा रहे हैं। इंडिया ने अफ़गानिस्तान जाके डैम बना दिए और हमारे डैम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। मैंने सुना है कि पाकिस्तान का एक इलाका है, वहाँ पे हुकूमत की मदद के बगैर कुछ लोगों ने मिल के खुद ही अपनी हिम्मत से एक डैम बनाया, जिससे वो अब इलाका खुशहाल हो गया। वहाँ पे पानी की कमी भी नहीं है और बिजली भी है। और ये कहते हैं कि मतलब अपने इन्होंने गलत मंसूबे किए हुए हैं कि वापडा को हमने पैसे दिए हैं, वो पैसे वापडा को पैसे देने हैं, वो पैसे अवाम की जेबों से निकाल के देने हैं। तो ये इन्होंने गलत फैसले किए हुए हैं। इनके काम ठीक नहीं है। इनको चाहिए कि नए से नए तरीके से बिजली बनाने के तरीके से आवाम की मदद करें, लेकिन ये वहीं पुराने तरीक़ों से लोगों को पागल बना रहे हैं। मतलब ये क्या मजाक है कि मीटर रीडर करने वाला आता है जब मर्ज़ी आता है और जितना मर्ज़ी मीटर नोट करके चला जाता है। कुछ लोग ये जो मीटर रीड करते हैं इनको रिश्वत देते हैं कि हमारा मीटर के यूनिट कम लिखो। तो जिसका 1.5 लाख बिल आता है उसका फिर 50,000 बिल आता है। तो इसको रिश्वत दे के, लेकिन ये तो वो अपनी जो कमाई है उसको हलाल तो नहीं कर रहे। देने वाले भी, रिश्वत लेने वाले भी और देने वाले भी।
और अभी तो किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि नए तरीके निकालें बिजली बनाने के, लेकिन आवाम तंग आई हुई है बिजली के बिलों से। तो पाकिस्तान में इतने इतने समझदार लोग हैं, इतने अक्लमंद लोग हैं, वो अब अपना दिमाग लगाएंगे, वो नए नए तरीके निकालेंगे बिजली बनाने के। तो वो जो किसने कहा था, ज़रूरत ईजाद की अम्मी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईजाद एक बंदे का नाम है और ज़रूरत उसकी अम्मी का नाम है। इसका मतलब ये है कि जब इंसान को ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो वो नई चीज़ें ईजाद करता है। तो अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, सालों में नहीं, दिनों में, आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे तरीक़ों से लोग बिजली बनाएंगे कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। चाइना में तो लोग सड़क पे चलते हैं तो उससे बिजली बनती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उससे बिजली बनती है। तो अगर किसी का गला ख़राब है, उसको खांसी आती है, इससे भी बिजली बननी चाहिए। कोई ना कोई तरीका निकलेगा आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि अगर आप महीने का 50,000 पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में, तो आपका पेट्रोल का ख़र्चा सिर्फ 25,000 आएगा। गाड़ी आपकी उतनी चलेगी, लेकिन आपका ख़र्चा आधा हो जाएगा। वो सोच मैं बस सोच सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे सामने वो तस्वीर बनी नहीं है। वो बस एक धुंधली सी तस्वीर है, वो आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आ जाएगी। मतलब लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वापडा के तरले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनको बिजली का बिल नहीं देते तो वो मीटर काट के ले जाएं, हम अपनी बिजली खुद बना लेंगे। तो अब ये तो नहीं होगा कि किसी का मीटर लगा ही नहीं हुआ उसको भी बिल आए, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो ईरान ने कहा है हमें कि हम आपका ना 15 दिन में सारा मसला हल कर देते हैं, लेकिन हमने ईरान की नहीं सुननी, क्योंकि हमने अवाम को तंग करना है, अवाम को ठुड्डे मारने हैं, जलील ख्वार करना है। हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और अपने बच्चों को ठुड्डे मारना है। ये हालात हुए हैं। तो ये बिजली बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी तरह पता लग जाए कि पहिया कैसे घूमता है, उसको मोटर के साथ अटैच कर दें, फिर उसका मल्टीमीटर से आरपीएम नोट करें और बैटरी चार्ज होगी, बिजली बन जाएगी। एक बंदे का पेट्रोल पंप है, एक पूरे मुल्क का बिजनेस यही है कि पेट्रोल बेचना है, जैसे सऊदी अरब है। उसको बड़ी तकलीफ़ हुई थी जब ये बैटरियों वाली गाड़ियाँ आ रही थी। तो उसकी वजह से ना हमारे मुल्क में भी ये बैटरियों वाली गाड़ियाँ नहीं आई हैं, कुछ, लेकिन बहुत कम है। तो जो लोग तंग करते हैं ऐसे लोगों को जो अपना दिमाग लगा के बिजली बनाते हैं। लेकिन जो अपना दिमाग लगा के बिजली बनाते हैं, अगर इनकी तादाद ज़्यादा हो, ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा हो, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आके तंग करे। तो ये कुछ साल पहले एक बंदा आया था जिसने कहा था मैं पानी से गाड़ी चलाऊंगा, बगैर पेट्रोल के पानी से गाड़ी चलेगी। तो उस बंदे को डरा के चुप करवा दिया गया। लेकिन अगर ऐसे बंदों की तादाद ज़्यादा हो तो इनको डराया नहीं जा सकता, बल्कि इनकी हौसला अफजाई होगी, इनको इनाम देना चाहिए। और इस तरह दूसरे जो गरीब लोग हैं जो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी भला होगा। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसका बिल आया है 10,000 बिल आता है, लेकिन उसका 30,000 बिल आ गया, उसका मीटर काट के ले गए। तो वो कोई 2 हफ्ते हो गए हैं बिजली के बगैर रह रहा है। पहले उसने एक बंदे को बोला, हमसाये को, कि मीटर लगा लो, हम आपको पे कर देंगे जितना बिल आएगा। तो 1-2 दिन तो बंदा बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर कहता है नहीं नहीं, हमारे इतने बड़े खर्चे हैं, कोई नहीं, हम फंस सकते हैं, मीटर उतार लो। तो वो बंदा जो है बिजली के बगैर काफ़ी दिन हो गया रह रहा है। तो वो पहले उसने मुझसे पैसे मांगे उधार, मैंने कहा अब दे दूंगा, अगले महीने क्या करोगे। तो इसलिए मैंने कोई पैसे नहीं दिए उसको। तो बजाय दूसरों के तरले करे, वो अपना दिमाग लगाए, अपनी बिजली बना ले।